अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे फ़िश करी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने सबसे पहले खड़ा मसाला जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब मैंने पानी में डालकर गलने के लिए छोड़ दिया है। जब तक पानी ड्राई होगा तब तक हम उसे पका लेंगे। और ये फ़िश है मेरे पास बिल्कुल कांटे के बगैर, बोनलेस चिकन है, बोनलेस फ़िश है ये। इसमें कोई कांटा, कोई हड्डी वगैरह बिल्कुल नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो अच्छी तरह वॉश करके सिरका लगा के मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा मसाला है। लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब कुछ हमने ब्लेंडर में डालकर इसको जो है ना वो हमने पेस्ट बना लेना है। समोसा पेस्ट चाहिए हमें। सारा मसाला जो है ना हम ब्लेंडर जार के अंदर डालकर इसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। ये देखिए हमारा मसाला बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं एक साइड पे। अब इसको एक साइड पे करके हमने एक लेना है खुले मुंह वाला बर्तन। कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई पतीली ले लें, आप जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। उसमें हमने डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, जिसमें हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह भुन जाए। तो इसमें हमने डाल दिए हैं 3 बड़े खाने के जो खाना बनाने वाले चम्मच होते हैं वो। ऑयल को हम जो है ना वो गरम कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इसको हमने हल्का सा कलर देना है, हल्की सी इसकी भुनाई हो जाएगी ज़ीरे की। ऑयल गरम करने के बाद फिर हमने इसको डालना है। उसके बाद जो हमने पेस्ट अपना बनाया था ना सारे मसाले का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद हमने इसको पकाना है जब तक इसका जो है ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए, मसाला अच्छी तरह भुन जाए। और उसके बाद इसको हमने तब तक इसको ना पका लेना है। इसका जो पानी है वो हमने ड्राई कर देना है। आंच हमने बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ नहीं करनी, हल्की सी आंच पर ही हम इसको बनाएंगे, वरना इसके जो छींटे हैं ना वो उड़ के आपके ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही बनाइएगा, ताकि जो पानी के छींटे हैं वो आपके ऊपर ना जाए और मसाला जो है ना वो हल्की आंच पे बनता रहे। अब पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो हमारे किचन से हमें मिल जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं जाएगा। इसमें मैंने डाल दी है रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा मैंने भरकर 1 टीस्पून डाला है, नमक मैंने हाफ टी स्पून डाला है, क्योंकि जो फ़िश है उसके अंदर भी नमक होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसमें नमक है जो है ना वो कम रखना है। बाद में चेक करके आप और डाल सकते हैं अगर आप लोगों को ज़रूरत हो। फिर रेड चिली फ्लिक्स मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। अजवाइन इसमें आप लोग लाजमी डालिएगा, क्योंकि अजवाइन का जो फ्लेवर है ना वो फ़िश के अंदर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर नहीं डालना चाहते, आपको इसका जायका नहीं पसंद, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर फ़िश में आप डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब हमने सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। इनकी हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई करनी है, जहाँ तक कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह जो है ना मसाले को भून लेना है। मुझे थोड़ा सा कलर इसका कम लग रहा है, तो थोड़ी सी रेड चिली मैंने इसमें और डाल दी है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कम पसंद है तो आप लोग बिल्कुल इतनी ही डालिएगा, ये बिल्कुल सही रहेगी आप लोगों के लिए। भी नॉर्मल मसाला है ये।
मसाले को हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हमने इसको कवर कर दिया है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये मसाला अच्छी तरह जो है ना ऑयल रिलीज़ करेगा, तब तक जो हमारी फ़िश है हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये जो बोनलेस फ़िश है ना, इसको आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी मसाले के अंदर, इसीलिए आप इसको ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो ये मसाले के अंदर जो है ना बिल्कुल भी जल्दी घुल नहीं जाएगी। वरना तो हम इसको हल्का सा चम्मच लगाएंगे तो ये टूट के ना बिखरने लग जाएगी। इसीलिए इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए और ये जल्दी मसाले में घुल ना जाए, इसलिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको रेड कलर नहीं देना, बस हल्का सा लाइट सा हम इसको कलर देंगे और इसको निकाल लेंगे। इससे ये है कि हमारी फ़िश जो है ना वो इसमें जो स्मेल वगैरह है, एक तो वो भी ख़त्म हो जाएगी फ्राई करने से, और एक ये जो हम मसाले में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल टूटेगी भी नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग फ़िश करी कैसे बनाते हैं। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में अपनी रेसिपी शेयर करूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद और भी नई-नई रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, इसी तरह जो हमारी सारी फ़िश है ना उसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी आप इसमें फ़िश ना डालिएगा, अभी थोड़ा-सा इसका जो पानी है ना वो जो घी के अंदर फ़िश ने छोड़ा था वो ख़त्म हो जाए, ऑयल दोबारा से गर्म हो जाए, फिर आप लोग उसमें फ़िश डालिएगा। साथ-साथ जो हमने इसका मसाला बनाया है उसको भी चेक करेंगे कहीं वो नीचे ना लग जाए, इसीलिए आप लोग थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपना मसाला जो है उसको भी चेक करें। ये मेरी जो फ़िश है सारी वो तैयार हो चुकी है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ कि इसमें मैंने 1 कप जो है ना वो दही का शामिल किया था। दही डालकर हमने इसको कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अब जो हमारा मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया है, अब इसमें से डाल देंगे फ़िश जो हमने फ्राई की हुई थी। फ्राई करने के बाद ये देखिए मैं बिल्कुल चम्मच से हिला रही हूँ, बिल्कुल भी इसका डर नहीं है कि अब ये टूटेगी। हाँ, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएँगे, इसमें बहुत एहतियात से आप लोगों ने हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये नहीं कि हम बहुत जल्दी चम्मच चलाएँगे तो फिर ये फ़िश भी टूट जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने हल्के हाथों से फ़िश को मिक्स करना है ताकि ये टूटे ना, और हम इसको अच्छी तरह मिक्स भी कर पाएँ। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी सूखी मेथी जो हमारे किचन में मौजूद होती है, वो हम थोड़ी-सी इसके ऊपर डालकर इसको जो है ना हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। ये हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, और हमारा जो फ़िश करी मसाला है वो बनकर तैयार है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।